जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब परिवार में। और दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं सीडीपी का अगला प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। आपको बहुत सारी चीज़ जो है कि मिलने वाली हैं, जो आपके एग्जाम्स के लिए आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली हैं दोस्तों। तो जो लोग भी चैनल पर नए होंगे, पहली बार विजिट किए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर दोस्तों के साथ जरूर करें। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन रहा दोस्तों आपकी स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन है कि शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस प्रकार किस पर जो है कि ध्यान केंद्रित करना चाहिए। क्या शिक्षार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों पर, शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना, शिक्षार्थी के द्वारा अधिगम की अवधारणाओं में कुशलता प्राप्त करना, या सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी सब कुछ याद करते हैं। देखिए, अब इस क्वेश्चन का आंसर आप किस तरीके से देंगे, तो एक बात याद रखिए। अगर शिक्षार्थी के द्वारा अंकों के लिए पढ़ाए गए कोई भी बात हो, अंकों के लिए पढ़ाई जा रही है, उसके विकास की बात की जा रही है, तो अंकों के लिए, ग्रेडों के लिए, पास करने के लिए, ये बात गलत होती है, एक निगेटिव वर्ड है। उसके बाद बात करते हैं शिक्षार्थी द्वारा अधिगम की अवधारणाओं में कुशलता प्राप्त करना, ठीक है। और यहाँ पर दिया है शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। तो इससे कहीं ज़्यादा पॉइंट क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। और याद करना एक गलत जो है कि निगेटिव वर्ड है, तो ये भी आपका कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल करेक्ट बनेगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन है कि अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है। उच्च प्रेरणा, उच्च वचनबद्धता, उच्च क्षमता। उच्च वचनबद्धता, योग्यता, उच्च क्षमता, ठीक है। उसके बाद दिया है कि उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च स्मरण शक्ति, उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता और उच्च वचनबद्धता। करेक्ट आंसर क्या बनेगा, तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एनसीएफ से निश्चित रूप से आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो ये क्वेश्चन आपका आया है एनसीएफ 2005 से। एनसीएफ 2005 से क्या सवाल है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण से महत्वपूर्ण होती हैं कि ये अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती हैं, या ऑप्शन भी है कि ये बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती हैं, या ये कक्षा के कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधार उपलब्ध कराती हैं, या ये विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूहों में वर्गीकृत करने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण है। देखिए, बच्चों को डांटना, मारना, डराना, ये सब सारी चीज़ें जो है कि गलत होती हैं। उसके बाद दिया है कि एक कक्षा के कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधार उपलब्ध कराती हैं, तो बच्चों को किसी को नहीं हटाना होता है। उसके बाद ये विद्यार्थियों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण समूहों में वर्गीकृत, एक निगेटिव वर्ड है। तो ये जो है तीनों ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। आपके पास एक ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर बी, जो कि बिल्कुल करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि गलतियां मिलती हैं। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है अधिगम में असक्षमता, अधिगम में कठिनाई, अधिगम में समस्या के, अधिगम में असुविधा के। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 1। तो दोस्तों, इस प्रकार का जो बच्चा है वो किस तरीके का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है, तो अधिगम में असक्षमता के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेदनात्मक विकास के लिए जो है कि सबसे अधिक उपयुक्त है। तो अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं, क्योंकि यह माता पिता का काम है। कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश, कक्षा कक्ष का अधिकारवादी परिवेश, कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर बनेगा, तो कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश जो है बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होगा। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन रहेगा यहाँ पर, ठीक है। सृजन करने के लिए नीचे दिए कथनों में से कौन सही नहीं है, निगेटिव क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अध्यापकों के अनुसार कार्य करना, बच्चों को स्वीकार करना, अध्यापक का सकारात्मक रुख, बच्चे के प्रयासों की स्वीकृति। निगेटिव क्वेश्चन पूछा है, बच्चे के प्रयासों की स्वीकृति बिल्कुल पॉजिटिव पॉइंट है।
अध्यापक का सकारात्मक रूप बिल्कुल पॉजिटिव पॉइंट है, और बच्चे को स्वीकार करना ये भी पॉजिटिव पॉइंट है। तो एक ही ऑप्शन आपको गलत मिलता है कि अध्यापकों के सिर्फ अनुसार काम करना, तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन जो है कि नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है। तो लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, सभी लड़कियों को विज्ञान तथा लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए, या लड़कियों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, या लड़कों को घर के बाहर के कामों में सहायता करनी चाहिए। क्या जो है करेक्ट होगा हमारे हिसाब से। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1 कि लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, जो कि कहा जाता है कि घर के काम सिर्फ लड़कियां कर सकती हैं, जो कि जेंडर रूढ़िवादिता को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, प्रोत्साहित करता है। तो हमें उसके क्या है समक्ष प्रस्तुत करना है कि इस ऐसी लैंगिक जो रूढ़िवादिता है उसके समक्ष जो है हमको सामना करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। समूह गतिविधि के बजाय वैयक्तिक अधिगम पर ध्यान देना, विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना, या पुस्तक से उत्तरों को लिखवाने पर बल देना। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी बनेगा कि प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना जो है कि किसी भी एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए एक महत्वपूर्ण है, ताकि आप सभी बच्चे से संपर्क में रहकर कि व्यक्तिगत रूप से हर एक बच्चे की कमियों को जान सकें और उसका जो है विकास जो है सही तरीके से कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है। निगेटिव क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो पहला है कि परियोजना, आकलन, विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना, खुले अंत वाले प्रश्न। परियोजना जो है बिल्कुल पॉजिटिव है, अवलोकन भी पॉजिटिव है, खुले अंत वाले प्रश्न भी पॉजिटिव है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पर क्रम निर्धारित करने की बात कर दी गई है, क्योंकि यहाँ पर बांटने की बात कर दी गई है, और इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यही जो है कि गलत है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, पूछा गया है कि विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है। डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, यहाँ पर देखिए डिसत्रैक्सिया दिया हुआ है, डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो विकृत लिखावट है, लिखावट में प्रॉब्लम है, और लिखावट में जब भी प्रॉब्लम होती है तो वो डिसग्राफिया होता है। क्या होता है, डिसग्राफिया होता है। पढ़ने में दिक्कत होती है तो डिसलेक्सिया होता है। गणित में कोई समस्या है, डिसकैलकुलिया है। तो ये सब सारी चीज़ें आपको जाननी पड़ेंगी। तो ये जो है पॉइंट आपको इस तरीके से ध्यान देना है। तो यहाँ पर लिखावट से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन है कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। तो सामाजिक अनुभव, परिपक्वन, क्रियाकलाप, भाषा। 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा। तो सामाजिक अनुभव जो है प्रभावित नहीं करेगा, ये जो करता है ले वाइगोत्स्की के अनुसार करता है, जबकि पियाजे के अनुसार ये जो है संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता है। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि इनमें से कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है। निगेटिव क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सकते हैं, या पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना, या पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना। इनमें से कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है। निगेटिव क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना। और एक बात और भी याद रखिएगा, जो ये केवल वर्ड होता है ना, ये निश्चित रूप से निगेटिव वर्ड है, तो ध्यान दीजिएगा। टैग वर्ड्स भी आपको साथ साथ बताते चल रहे हैं, हालांकि आपको पार्टिकुलर वीडियोज उस पर मिल जाएगी, पर अभी ध्यान दीजिए आप सभी क्वेश्चंस को करने के लिए कि आंसर आप किस तरीके से सही जो है कि दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह संबंधित है किससे है, सामाजिक विकास से है, संज्ञानात्मक विकास से है, शारीरिक विकास से है, संवेगात्मक विकास से है।
तो ये किससे संबंधित है? तो ये निश्चित रूप से संवेगात्मक विकास से संबंधित है कि कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु जो बात यहाँ पर कही गई है वो संवेगात्मक विकास से जो है कि संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि अधिगम्य आकलन किस लिए आवश्यक होता है? जांच परीक्षण के लिए, प्रेरणा के लिए, पृथक्करण और श्रेणीक्रम के उद्देश्यों को प्रोत्साहन देने के लिए, या ग्रेड एवं अंकों के लिए। पहले भी मैंने बताया हूं कि आपको ग्रेड और अंकों के लिए जो है कि आकलन नहीं किया जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं पृथक्करण एवं श्रेणीक्रम, आपको अलग करना नहीं है, जांच परीक्षण के लिए भी नहीं, किसके लिए? प्रेरणा के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है जो आपका कि प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? जो पहले जो जानकारी है उसमें नई जानकारी को जोड़ने को क्या कहा जाता है? साम्यधारण, आत्मसात्करण, संगठन, समायोजन। तो जो अगर पहली सी योजना है उसमें नई जानकारी को जोड़ने को क्या कहा जाता है? तो आत्मसात्करण कहा जाता है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। तो आज के सेशन में दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। हर एक वीडियो में आपको 15 क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, आगे और भी क्वेश्चंस मिलेंगे। आपकी जो क्वेश्चंस का है क्वेश्चन नंबर वो बढ़ा दिया जाएगा, 30 कर दिया जाएगा। पहले आप एक एक करके सभी पार्टिकुलर वीडियोज़ को देखिए, बाकी के जो बचे क्वेश्चंस है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।